बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अपना दूसरी चीज़ देख रहे हैं हम कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं अपन कि अब अपन पढ़ेंगे विद्युत आवेश के मूलभूत गुण। विद्युत आवेश के जो कुछ गुण होते हैं, उसकी कुछ खासियत होती है। आवेश आवेश जो होता है ना, मान लो आवेश ने कपड़े अच्छे पहने हैं, आवेश की कंघी अच्छी करी है, आवेश बात सही से करता है। तो कैसे किसी के गुण होते हैं, वैसे आवेश के भी गुण होते हैं। तो इसमें बहुत 3 गुण हैं। तो इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट वाली है वो एक है। बाकी मैं बता देता हूँ कि पहली तो जो इसका गुण है वो है आवेशों की योज्यता। योज्यता मतलब योग्यता, कि हम जो आवेश हैं, आवेश को हम जोड़ सकते हैं। जैसे ये बड़ा क्यू है, तो मान लो बहुत सारे आवेश थे, एक Q1 है, ये दूसरा का आवेश है Q2, तीसरा आवेश है Q3। तो इन सब को हम जोड़ सकते हैं। जैसे बचपन में अपन मैथ्स करते आते हैं ना, कि 1+2 कर सकते हैं, 1+2 कर दो, फिर 2+3 कर दो। तो ये सब नंबर्स को हम जोड़ सकते हैं। या फिर 5, एक आवेश है जिसमें +5 है और एक आवेश है उसमें -3 है। तो इनको जोड़ के क्या आएगा, +5 और -3। तो 5 - 3 कितना हो गया, 2 बचा। तो ऐसे करके हम जोड़ सकते हैं आवेशों को। तो आवेश जो है उनको जोड़ा जा सकता है। दूसरा चाहे क्या है, विद्युत आवेश संरक्षण का नियम। कि आवेश जो होता है वो संरक्षित होता है। संरक्षित मतलब कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो नष्ट कर सकते हैं। लेकिन आवेश जो होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे ट्रांसफ़र यानी कि स्थानांतरित किया जा सकता है। तो संरक्षण यानी आवेश जो है वो संरक्षित रहता है। संरक्षित रहता है कैसे, कि मान लो ये गोलू है और ये मोनू है। तो इसके ऊपर आवेश था और इसके ऊपर भी आवेश था। इसके ऊपर 2 आवेश थे, इसके ऊपर 1 आवेश था। तो आवेश जो है यहाँ से ये वाला उठा के यहाँ फेंक दिया, तो यहाँ पर से आवेश ख़त्म और यहाँ पर वाला आवेश यहाँ आ गया। तो अभी ये जो गोलू था, सोनू था, इसके ऊपर 2 आवेश आ गए और इसके ऊपर 1 ही आवेश बचा। लेकिन पहले क्या था, इसके पास में 2 आवेश थे, इसके पास में 1 था। अभी क्या हो गया, इसके पास में 2 आवेश हैं, इसके पास में 1 है। लेकिन टोटल आवेश देखें पहले और बाद में, तो टोटल कितने रहे, टोटल तो 3 रहे। यानी कि पहले भी 3 थे और इसको स्थानांतरित करने के बाद भी 3 रहे। तो यानी कि आवेश ना तो हमने नष्ट कर पाए, ना तो हमने नए आवेश कोई बनाया, बल्कि आवेश एक जगह से दूसरी जगह पर रहा। यानी कि टोटल कुल आवेश जो है वो संरक्षित रहा, यानी कि वैसे ही का वैसा रहा। इसलिए आवेश जो है संरक्षित होता है, ना नष्ट कर सकते हैं, ना उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकते हैं। तीसरा जो गुण होता है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, आधा का वह क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण। तो ये कहता है कि आवेश जो होता है ना, वो कभी भी आधा नहीं हो सकता, आधा आवेश नहीं होता। आधा या पॉइंट में या टुकड़े में आवेश नहीं होता। आवेश या तो 1 होता है, या तो 2 होता है, या तो 3 होता है, या तो 4 होता है, या तो 5 होता है। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होगा कि आधा आवेश मिल रहा है आपको या फिर 1/4 आवेश मिल रहा है, ऐसा नहीं होता। आवेश हमेशा किसके रूप में मिलता है, आवेश हमेशा पूर्ण गुणज होता है। हमेशा पूर्ण गुणज यानी कि पूरा नंबर होता है। पूर्ण गुणज मतलब पूरा नंबर, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा। पूर्ण गुणज मतलब पूरा नंबर होगा, आधा आधा अधूरा नहीं होगा। तो ये पूरा नंबर जो होता है उसको हम दर्शाते हैं एन से।
कि आवेश की संख्या कितनी है, उसको दर्शाते हैं n से। तो आवेश जो होता है वो किसी भी n नंबर का हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। और आवेश पे जो जो आवेश पे तो आवेश का जो नंबर है वो किसका गुणज होता है, एक मूल आवेश का गुणज होता है। मूल आवेश को हम ई से दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो आवेश जो होता है वो एक मूल आवेश यानी कि ई का गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है, पूरा नंबर वाला गुणज होता है। यानी कि मूल आवेश है, उसके साथ में एक पूरा वाला नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो उसको बोलते हैं अपन आवेश का क्वांटमीकरण। तो ये जो मूल आवेश है जिसको हमने ई से दर्शाया, मूल आवेश जो होता है उस पे जो उसका जो वैल्यू होती है उसको वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अब ये जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर इसकी वैल्यू होती है। तो अब ये आवेश तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इसलिए हम फॉर्मूले में कैसे रखते हैं, Q बराबर प्लस या प्लस माइनस n इंटू ई, प्लस माइनस n इंटू ई। यानी कि जो n है वो +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ कि जैसे मान लो 2e आवेश है, 2e। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो n था, n यहाँ पर क्या है, n ये हो गया n, 2 क्या है, n है, और e मतलब e। तो यहाँ n कितना हो गया, 2। एक आवेश है -5e, -5e। तो यहाँ पर n कितना हो गया, n है -5 और e हो गया e। e की वैल्यू कितनी है, e की वैल्यू जितना इलेक्ट्रॉन पे होती है, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आवेश का ये जो क्वांटमीकरण वाला है वो समझ में आया कि आवेश जो है वो क्वांटमीकरण होता है आवेश का। क्वांटमीकरण का मतलब कि कोई भी आवेश जो होता है वो एक मूल आवेश यानी कि ई का पूर्ण गुणज होता है, यानी कि उसमें एक पूरा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है। जो तो आवेश क्वांटिफाइड हो जाता है, यानी कि क्वांटमीकरण हो जाता है आवेश का। ये आवेश जो है पूर्ण गुणज के रूप में मिलता है, यानी कि पूरे नंबर के रूप में मिलता है। और यहाँ पर प्लस माइनस लग सकता है क्योंकि प्लस वाला आवेश भी होता है और माइनस वाला भी होता है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर है इसके बराबर होता है 2 इंटू 10⁻⁻21 कूलम होता है, या फिर वो बोल रहा है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, या 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम होता है, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश जो होता है उसका मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का मात्रक बताना है तो पहला ऑप्शन है कूलम, दूसरा ऑप्शन है एम्पेयर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है दोनों, या चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है, तो हमने एक पढ़ा था SI वाला मात्रक, SI वाला होता है कूलम, SI वाला कूलम होता है। और एक MKS वाला पढ़ा था, MKS वाला वो क्या था, A इंटू टी। ए मतलब एम्पेयर और सेकेंड, टाइम मतलब सेकेंड, एम्पेयर सेकेंड। तो वही दिखा हुआ है, कूलम भी है और एम्पेयर सेकेंड भी है, और तो दोनों ही हैं मात्रक, इसलिए अपन बोल सकते हैं दोनों इसका आंसर होगा। अगर वो पूछता कि विद्युत आवेश का आप बताइए SI वाला मात्रक बताइए, तो अपना आंसर क्या होता, सिर्फ कूलम होता, सिर्फ कूलम। यहाँ पर ऐसा कुछ बोला नहीं है कि SI वाला बताओ, इसने तो सिंपल पूछा है कि मात्रक बता दो आप। तो ये भी होता है, ये भी होता है, इसलिए आंसर क्या है, दोनों। लेकिन अगर वो पूछता है SI वाला मात्रक बताओ, तो आप बोलते कूलम है, ठीक है।
फिर उसके बाद में ये जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ता है कि घटता है, या फिर अचर रहता है यानी कि कुछ भी नहीं होता, या फिर आखिरी ऑप्शन है बढ़ या घट दोनों सकता है। तो कौन सा सही है इसमें, ये वाला आंसर सही है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये बोल रहा है जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे अपन तो उसका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मतलब होता है, यहाँ से ही पकड़ लीजिए, द्रव्यमान का मतलब होता है वज़न। द्रव्यमान का मतलब होता है वज़न, इंग्लिश में बोलते हैं मास। तो ये पूछ रहे हैं कि कभी किसी वस्तु को अगर हम आवेशित कर दें, यानी मान लो ये वस्तु है, ये एक वस्तु है, इसको हमने आवेश दे दिया तो उसका जो द्रव्यमान है, या फिर इसको हमने आवेश दे दिया तो इसका जो द्रव्यमान है वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, या दोनों हो सकता है। तो इसका आंसर है दोनों हो सकता है, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। कैसे कि मान लो ये वस्तु है और इसमें हमने क्या करा, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, माइनस वाला, तो हमने माइनस वाला निकाल दिया तो यहाँ क्या बचा, प्लस। और एक और वस्तु है, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये माइनस वाला दे दिया हमने, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है ना, तो माइनस वाला दे दिया तो इस पे हो गया माइनस चार्ज। तो एक में इलेक्ट्रॉन निकाला और एक तो प्लस चार्ज आ गया, एक में इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसमें माइनस चार्ज आ गया। दोनों ही में वस्तु कैसी हो गई, आवेशित हो गई, यानी कि उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ गया, उसके ऊपर कोई ना कोई आवेश आ गया, ठीक है। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इलेक्ट्रॉन का वजन होता है ना, तो यहाँ से हमने कोई चीज़ निकाल ली, इसका वजन मतलब हमने कम कर दिया। इलेक्ट्रॉन का वजन होता है, तो इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसका वजन कम हो जाएगा। लेकिन इस वाली में क्या हुआ, इस वाली में इलेक्ट्रॉन हमने दिया तो हमने एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ दी तो इसका वजन क्या बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आवेशित तो दोनों ही में हुए, यहाँ प्लस वाला हो गया, यहाँ माइनस हो गया, चार्ज आ गया इस पर, लेकिन वजन क्या है, यहाँ पर कम हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और यहाँ वजन बढ़ गया। तो जब भी कोई वस्तु को हम आवेशित करेंगे यानी कि उसमें चार्ज देंगे तो उसका जो द्रव्यमान है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, इसलिए ये आंसर है इसका। तो इस वाले में इतना याद रखना है।